दिल्ली में स्पीकर सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सदन के अंदर सार्थक चर्चा के लिए जितने भी नियम है, चाहे प्रश्नोत्तरी का है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का है, विशिष्ट चर्चा का है, अविश्वास के प्रस्ताव का है, बजट पर चर्चा का है, प्राइवेट मेंबर बिल का है, इस सभी नियमों का भरपूर उपयोग विधायक और सांसद कर पाए। इसलिए विधानसभा सचिवालय ने भी विधायक और सांसदों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। और इसके साथ एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव भी मैं देना चाहता हूं, मगर मेरा आग्रह है और विनंती भी है कि सभी स्पीकर विधानसभा के सभी सभापति इसका स्वीकार करेंगे। हमने हमारी सदनों की लाइब्रेरी को बहुत समृद्ध करने की जरूरत है। हर विधानसभा ने विधानसभाओं की जो पुस्तकालय है उसको संविधान की चर्चा से लेकर लोकसभा राज्यसभा की चर्चा से लेकर देश के गौरवमयी इतिहास और हमारी लंबी सांस्कृतिक परंपरा से पूरी तरह से लैस कर देना चाहिए, क्योंकि विधायकों और सांसदों की स्टडी करने के लिए, उनके अभ्यास करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की लाइब्रेरी अगर हम समृद्ध करेंगे तो हमारी उज्जवल परंपराएं बढ़ती रहेगी और एक प्रकार से लोकतंत्र भी सुदृढ़ होगा। और मैं सभी विधायकों को भी अपील करना चाहता हूं कि लाइब्रेरी का महत्तम उपयोग करना चाहिए। एक प्रकार की उदासीनता जो दिखती है लाइब्रेरी के उपयोग की, लोकसभा के लाइब्रेरी का पुस्तक ले जाने वालों का सूची देखे तो कई बार विचार आता है कि खर्च क्यों हो रहा है। इसका उपयोग बढ़ाने के लिए भी सभापति ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। जब आपकी विधानसभा के सदस्यों के साथ चाय पर मीटिंग होती है तब उनको प्रेरित भी करना चाहिए और ये सारी लाइब्रेरियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उपलब्ध हो और उसमें केवल विधायक और सांसद नहीं, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट को भी ये लाइब्रेरी का उपयोग करने की परमिशन हिम्मत कर देनी चाहिए, क्योंकि युवा अगर रिसर्च करेगा तो वो ही आने वाले दिनों में हमारे लोकतंत्र का पिलर बनेगा। अंत में मैं फिर से एक बार विठल भाई पटेल को और इस महान सदन में जो आजादी के आंदोलन के महानायक बैठकर अपना योगदान दिए हैं, इस सभी को दो हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और स्पीकर दिल्ली विधानसभा को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक ऐतिहासिक पल को पुनर्जीवित कर इस देश में विधायी इतिहास कब से शुरू हुआ, भारतीय विधायी परंपरा कैसे मजबूत हुई, इसके लिए आज देश भर के सामने एक नई बहस छिड़ी है। इससे निश्चित ही हमारी विधायी परंपरा और लोकतंत्र दोनों को फायदा होगा। अंत में ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का स्पीकर साहब और सभी देश की विधानसभाओं के स्पीकर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।